हालेलुया। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आप सबकी सलामती हो। और हम तमाम नाजरीन के इंतहाई मशकूर हैं जो हमारे साथ वीडियो सरमन को और ये सवालात के जवाबात के सिलसिले में हमें ज्वाइन किए हुए और मिलकर हम खुदा के कलाम को सीखते हैं। सो आज हमारे दरमियान नौजवान शाहज़ेब आफ्ताब तशरीफ़ फरमा है और हम उनके सवाल को सुनेंगे कि आज वो कौन सा सवाल करना चाहते हैं। फिर बाइबल मुक़द्दस में से हम उस सवाल के जवाब को देखते हुए अपने लिए तरबियत और बरकत पाएंगे। सबसे पहले तो पाजी साहब मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया ताकि मैं आपसे सवाल पूछ सकूं कि ये सवाल सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है जो कि किसी सोच में डालने वाला सवाल है। तो आज का सवाल मेरा ये है, बाइबल मुक़द्दस में से दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाब और उसकी 24 आयत में से हम देखते हैं ये जो वाक़या है एलीशा नबी और वो उन 42 बच्चों को लेकर लिखा है। और उसने अपने पीछे नज़र की और उनको देखा और खुदावन का नाम लेकर उन पर लानत की। 100 बन में से 2 रिछनियाँ निकली और उन्होंने उनमें से 42 बच्चे फाड़ डाले। तो ये बात बहुत सोच में डालने वाली है। क्या हम इसको अजाब समझ सकते हैं या किस तरह इस चीज़ को ले सकते हैं? सो मैं जो आपके सवाल से अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि आप ये पूछना चाह रहे हैं, आप ये जानना चाह रहे हैं कि एक नबी है जी, और नबी छोटे बच्चों पर लानत करता और वो भी खुदा का नाम लेकर लानत की है। और उसके लानत करने से 2 रिछनियाँ जंगल में से निकलती हैं और 42 बच्चों को फाड़ डालती हैं। सो इन 42 बच्चों के फाड़े जाने के पीछे जो नबी का खुदा का नाम लेकर लानत करना, हम इसको जानना चाहते हैं। जी, मैं साफगोई के साथ बयान करना चाहूँगा कि कुछ साल पहले जब मैंने इस रेफरेंस को पहली दफ़ा जब पढ़ा तो मैं भी इंतहाई हैरान हुआ था कि एक नबी का छोटे लड़कों पर लानत करना कि आम शख्स मतलब हम ये समझते हैं कि किसी पर लानत नहीं करनी चाहिए और फिर ईमानदारों को, खुदा के लोगों को किसी दूसरे पर लानत नहीं करनी चाहिए। और मैं भी इस पर बड़ा गौर करता था जब मैंने पहली दफ़ा इस हवाले को पढ़ा और एलीशा नबी का बच्चों पर लानत करना। सो मैंने इस पर बहुत ज़्यादा गौर ख़ौज़ किया, इसको समझने की कोशिश की। सो हम मिलकर इस बात को और इस सवाल के जवाब को देखते हैं कि दर हकीकत ऐसा क्या हुआ कि एक नबी, खुदा का बंदा, छोटे बच्चों पर, लड़कों पर लानत करता। सो उसके लिए मैं और आप 24वीं आया मुकस्सा के साथ साथ 23वीं आया मुकस्सा तलावत करते हैं। यहाँ इस बात का जिक्र है जहां से ये काम शुरू होता है। और वहां से वो बैतेल को चला और जब वो राह में जा रहा था तो उस शहर के छोटे लड़के निकले और उसे चिल्लाकर कहने लगे, चढ़ा चला जा ऐ गंजे सर वाले, चढ़ा चला जा ऐ गंजे सर वाले। और 24वीं आया मुकस्सा में फिर बच्चों के इस रवैये और एलीशा नबी के पीछे पीछे चले आना और ये बार बार कहना, चढ़ा चला जा आए गंजे सर वाले, चढ़ा चला जा आए गंजे सर वाले। फिर 24वीं आया मुकस्सा में जो भी हमने पढ़ा और सुना, और उसने अपने पीछे नजर की और उनको देखा और खुदावंद का नाम लेकर उन पर लानत की। 100 बन में से 2 रिछनियां निकली और उन्होंने उनमें से 42 बच्चे फाड़ डाले। एलीशा नबी का खुदा का नाम लेकर लानत करना ये
چھوٹی بات نہیں. اور پھر نبی بچوں کے لیے خدا کا نام لے کر لعنت کرتا ہے تو میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالات اور صورتحال کیا ہوگی. جیسا کہ 23ویں آیہ مقدسہ میں اب وہ لڑکے یہاں 42 تو وہ ہیں جن کو 2 ریچھنیوں نے پھاڑ ڈالا اور یہ لکھا ان میں سے. تو اس کا مطلب 42 سے بہت زیادہ بچے تھے. ایک بڑا ہجوم جو الیشا نبی کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے اور یہ سلسلہ شہر سے شروع ہوتا ہے. واضح طور پر لکھا ہے تو اس شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے. اب وہ شہر سے رہائشی علاقے سے آبادی سے نبی کے پیچھے نکلتے ہیں اور وہاں سے لے کر وہ اس قدر نبی کو چڑھا رہے ہیں. اور بار بار یہاں صرف ہم 2 بار پڑھ رہے ہیں لیکن میں اور آپ ان کے اس سفر کو دیکھیں گے کہ وہ شہر سے نکلے ہیں اور جہاں یہ واقعہ ہوا ہے جب لعنت کیا ہے تو وہ کہاں پہنچے ہیں. 24ویں آیہ مقدسہ میں جو لکھا ہے اور اس نے اپنے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا اور خداوند کا نام لے کر ان پر لعنت کی. سو بن میں سے 2 ریچھنیاں نکلی. بن لفظ کا مطلب جنگل کہ وہ شہری علاقے سے اس قدر دور چلے آئے ہیں اور وہ اس سارے سفر میں مسلسل چھوٹے بچوں کی نیچر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اور وہ جہاں سے نکلے اور پیچھے چلے جا رہے تو خاموشی کے ساتھ نہیں جاتے. جیسا کہ 2 بار ہم اس بات کو سن اور پڑھ رہے ہیں تو وہ یہ دہراتے ریپیٹ کرتے بار بار کرتے ہوئے اس علاقے تک جا پہنچے ہیں جہاں جنگل ہے جہاں سے 2 ریچھنیاں نکلتی ہیں. اور نبی نے اس شہری علاقے اور آبادی سے لے کر اس جگہ تک برداشت کیا ہے کہ اس نے فوراً نہیں کیا. ایسا نہیں کیا کہ جب وہ شروع ہوئے ہیں اس شہر سے نکلے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا اور نبی نے فوراً ان پر لعنت نہیں کی. سو میں اور آپ اس بات پر جب نظر کریں گے کہ وہ کتنا سفر کرتے ہیں اور اس سفر میں کتنی دفعہ ان چھوٹے لڑکوں نے نبی کو چڑھایا ہے اور بار بار چڑھا کر کیا کہہ رہے ہیں تو اس شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے اور اسے چڑھا کر کہنے لگے چڑھا چلا جا اے گنجے سر والے, چڑھا چلا جا اے گنجے سر والے. اور میں اور آپ اس بات پر غور کریں تو میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 42 بچے وہ ہیں جن کو 2 ریچھنیوں نے پھاڑ ڈالا ہے اور ان کے علاوہ کتنے بچے ہیں ٹوٹل. اگر میں اور آپ صرف 42 بچوں کی بات کریں 42 بچے ایک ساتھ یہ آواز بلند کریں نبی کو چڑھانے کے لیے تو وہ کس قدر شور اور کتنی آوازیں اور پھر وہ نبی کی وہ حالت وہ کیفیت. اور اس نے ایک لمبے سفر تک برداشت کیا ہے, اس بات کو اگنور کیا ہے کہ بچے ہیں. لیکن میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر نبی اس کنڈیشن میں اس حالت میں آیا ہے کہ وہ اس بات کو بھول گیا ہے, اس نے اس بات کو نظر انداز کیا ہے کہ یہ چھوٹے بچے ہیں تو کس قدر اس کو انہوں نے پریشان کیا ہے, کس قدر اس کو ذلیل و رسوا کیا ہے کہ نبی یہ کہنے پر اور خدا کا نام لے کر ان پر لعنت کرنے پر مجبور ہے اور اس حالت میں نبی کا ان بچوں پر لعنت کرنا. تو میں اور آپ اس واقعہ سے سوال کا جواب تو یہی ہے کہ بچوں کے بار بار چڑھانے پر اور ایک لمبے سفر میں وہ یہ کہتے ہوئے بن تک, جس کا مطلب جنگل جس میں سے ریچھنیاں نکلتی کیونکہ شہری علاقے سے ریچھنیوں کا نکلنا ممکن نہیں ہے. اب ریچھنیوں کا نکلنا بھی واضح کرتا ہے کہ ویسی جگہ ایسے علاقے میں پہنچ چکے ہیں جہاں ریچھنیاں موجود ہیں اور وہاں رہتی اور بستی ہیں. تو میں اور آپ اس سے اپنے لیے تربیت اور برکت اور تمام ناظرین جو سن رہے ہیں ہم اس واقعہ سے کلام کے اس حصے میں سے اپنے لیے تربیت اور برکت
यूं पाते हैं कि कभी भी खुदा के लोगों को इस कदर चिढ़ाना नहीं चाहिए कि वो बर्दाश्त करते करते आखिरकार मजबूर होकर लानत करें, और फिर अगर खुदा का नाम लेकर लानत करें और फिर नतीजा इस वाकया के मुताबिक हो, तो ये इंतहाई तकलीफ दे बात है। मैं और आप भी हैरान हुए इस बात को पढ़कर, और मैंने बड़ी साफगोई के साथ ये अर्ज किया कि जब पहली दफा मैंने इसको पढ़ा, मैं आपसे ज्यादा हैरान और परेशान था कि एक नबी खुदा का नाम लेकर लानत कर रहा है, और वो भी छोटे लड़कों पर। बहुत दफा मैं और आप छोटे बच्चों की कई एक गुस्ताखियों को, बदतमीजी को नजरअंदाज करते हैं, यही सोचकर ये कहकर के बच्चा है, नादान है। एक बार नहीं, कई दफा हम नजरअंदाज करते हैं। तो मैं और आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस कदर नबी को परेशान किया गया है कि नबी फिर आखिरकार खुदा का नाम लेकर लानत करता है। तो आज भी ना सिर्फ बच्चों को और बड़ों को भी इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि कभी भी खुदा के लोगों पर या किसी को भी इस कदर, किसी भी शख्स को इस कदर परेशान नहीं करना चाहिए कि वो आखिरकार बर्दाश्त का दामन छोड़ बैठे और फिर वो लानत की तरफ आगे बढ़े, और वो भी खुदा का नाम लेकर, तो नतीजा फिर ऐसा निकले जो इंतहाई तकलीफ दे है। अब ये छोटी तकलीफ नहीं है। बिल्कुल 42 बच्चों का एक टाइम पे फाड़ा जाना, रीछनियां उनको मतलब फाड़ती हैं, तो मैं और आप समझ सकते हैं कि उनकी हालत फिर क्या होगी, और उन फैमिलियों के लिए जिनके वो बच्चे हैं उनकी हालत क्या होगी। तो ये सारी परेशानी उन बच्चों की उस गुस्ताखी और बदतमीजी की वजह से है, जो मसलसल एक लंबे अरसे तक और नबी का पीछा करते करते वो कहां तक जा निकले हैं कि आखिरकार नबी ने लानत की। इसलिए खुदा के डर और खौफ में रहने की जरूरत है, और कभी भी किसी शख्स को, और खुसूसन खुदा के लोगों को, खुदा के चुने हुए लोगों को परेशान करने, जलील करने की कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए, वरना नताइज फिर ऐसे भी निकलते और होते हैं। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीले बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन।